मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के हम प्रार्थना के विषय में चर्चा कर रहे हैं कुछ दिनों से। तो सबसे प्रथम हम वैष्णव के आश्रय कैसा ग्रहण करना चाहिए इस विषय में प्रार्थना में सीखे। उसके उपरांत वही वैष्णव आगे चलकर हो सकता है शिक्षा गुरु बने, दीक्षा गुरु बने, इस विषय में चर्चा किए हैं। तो आप गुरु का आश्रय लेने के उपरांत, जब हम गुरु का आश्रय लेते हैं तो गुरु के वचन, गुरु की सेवा, गुरुओं की कथा इत्यादि इत्यादि गुरु से संबंधित सारे जो है साधना के अंग हमारे प्राण बन जाते हैं। ओके, इसे ध्यान से सुनिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर हमें सिखा रहे हैं। गुरु का आश्रय प्राप्त करने के उपरांत गुरु से संबंधित सारी बातें जो है वो हमारे प्राण बनने चाहिए और उसको उन्हें संतुष्ट करने हेतु हमारा जी जान लगाना चाहिए। एटलीस्ट कोशिश करना चाहिए किसी तरह से हमारे गुरु संतुष्ट हो। ऑफ कोर्स हम भौतिक जगत में रहते हैं, कांग्रेगेशन डिवोटीज है, गृहस्थी है, हमें भौतिक लोगों से के साथ भी व्यवहार करना होता है। इसीलिए मन जो है इतना बलशाली नहीं होता है। तो कभी कभी हम अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, गुरु के आदेशों को भूलकर, या उनकी सेवाओं को भूलकर हम व्यस्त हो जाते हैं। तो मन को एकाग्रित गुरु के चरणों में करने हेतु अत्यंत बल की आवश्यकता है, क्योंकि मन ऐसे काबू में आने वाला नहीं है। अत्यंत बल की आवश्यकता है। मन को दृढ़ता या मतलब मन को दृढ़ बनाने के लिए गुरु के सेवा में, आदेशों में, उनके चरणों में तो बल की आवश्यकता है। और यह बल हमें कौन देता है? बलराम देते हैं, क्योंकि वो आदि गुरु है और वही बलराम जो है 500 साल पहले नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए हमें उनके चरणों को पकड़कर रहना चाहिए। समझ? निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छायाए जगत जुड़ाए। नित्यानंद प्रभु के पद कमल, अभी हम कुछ दिन पहले श्री गुरु चरण पद्म, पद्म मतलब कमल, तो गुरु के चरण भी जो है कमल के समान है, शुद्ध है। कोई कूट नहीं है, भक्ति प्रदान करता है,
शुद्ध भक्ति प्रदान करता है। तो ऑफ कोर्स सारे जितने भी इस भौतिक जगत में गुरु हुए हैं, अभी मतलब प्रेजेंट काल में उपस्थित है और आगे चलकर होने वाले हैं गुरु, ये सब नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि है। समझ गया ना? नित्यानंद प्रभु हमारे समक्ष, हम जैसे पतित जीवों के समक्ष डायरेक्टली मैनिफेस्ट नहीं होते, प्रकट नहीं होते, इसलिए वो अनेक गुरु के रूप में हमें प्रकट, हमारे सामने उपस्थित होते हैं, प्रकट होते हैं। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हमारे गुरु जो है, हाँ, वो नित्यानंद प्रभु के, हाँ, प्रतिनिधि है, साक्षात स्वरूप है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु भी जो है वो स्वरूप है। निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, हजारों चंद्र एकत्रित होकर जो प्रकाश, ज्ञान जो प्राप्त होता है, और सुशीतल, समझ गए ना, शीतल मतलब ठंडक, इस ज्ञान से मन शांत हो जाता है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु के श्री चरण जो है असंख्य जीवों को, पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को, जगत जुड़ाए, जे छायाए जगत जुड़ाए, तो उनके छाया में रह सकते हैं। समझ गए ना? इतने बलशाली है नित्यानंद प्रभु। वो हमें बल प्राप्त करते हैं मन को दृढ़ बनाने के लिए, ताकि हम गुरु के आदेशों का पालन करें, उनकी सेवा में व्यस्त रहे। समझ गए? तो इसलिए यहाँ पे मन को शिक्षा या मन को मतलब शिक्षा के माध्यम से हम नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा मन, हे नित्यानंद प्रभु, मेरा मन दृढ़ हो, मेरे गुरु के चरणों में श्रद्धा उत्पन्न हो, फेत जागृत हो, और उनकी सेवा के प्रति मेरा मन दृढ़ रहे। इसलिए मन को शिक्षा देने हेतु नित्यानंद प्रभु को हम प्रार्थना करते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर सिखाते हैं, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छायाए जगत जुड़ाए, हे नो निताय बिना भाई, हे मन हे भाई, राधा कृष्ण पाइते नाय। नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना राधा कृष्ण हमें प्राप्त नहीं होंगे। जो हमारा साध्य है, जो हमारा प्रयोजन है, जो हमें प्राप्त करना है आगे चलकर, इसीलिए अभी से ही नित्यानंद प्रभु के चरणों को दृढ़ करी धरो निताय पाए। गौरांग समझ रहे हो? बंगाली है। मन को दृढ़ कर बल प्राप्त करने के लिए, या मन बलशाली हो, दृढ़ हो, गुरु के चरणों में श्रद्धा जागृत हो, जिसके आदेशों से या उपदेशों से, सेवा से राधा कृष्ण प्राप्त होते हैं। हेनो निताय बिना भाई, नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना हमारा मन दृढ़ नहीं हो सकता है, राधा कृष्ण प्राप्त नहीं हो पाते। इसीलिए एटलीस्ट थोड़ा दृढ़ करके नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ लो, दृढ़ करी धरो, पकड़ लो, निताय पाए मतलब नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ो, ऐसा कहा जा रहा है। समझ गया ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो आगे कहा गया है, से संबंध नाही जार,
वृथा जन्म गेलो तार, सेई पशु बड़ा दुराचार। अभी देखो, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़े नहीं है, उनके साथ संबंध जोड़ नहीं रहे हैं, हाँ, आपकी सारी साधना, जो भी आप भक्ति से संबंधित कार्य करते हो, समझ गए ना, वृथ वृथ व्यर्थ, जन्म गेलो तार, आपका जन्म व्यर्थ हुआ। ये नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। क्योंकि देखो, हमारा साध्य जो है, हमारा प्रयोजन जो है, वो राधा कृष्ण का प्रेम है। पहले ही मैंने कहा कि हम यहाँ पे भक्ति करने के लिए नहीं आए हैं, शुद्ध भक्ति करने के लिए आए हैं। शुद्ध भक्ति को प्राप्त होने हेतु हम इस्कॉन से जुड़े हैं, गौड़िया वैष्णव से जुड़े हैं। साधारण भक्ति तो साधारण लोग करते हैं, जो मैं कल कह रहा था। इसीलिए ऊपर के स्तर पर, उच्च स्तर पर ये समझा जा सकता है कि जिसने नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ा नहीं है, या नित्यानंद प्रभु से संबंध नहीं जुड़ाया है, उसका जन्म व्यर्थ गया है। और वो कैसे है? पशु के समान है। समझ गया ना? से ही पशु बड़ो दुराचार, दुराचारी है। इतना कहने के बावजूद भी समझ में नहीं आता है, वो पशु के समान है, दुराचारी है। निताय ना बोलिलो मुखे, माजिलो संसार सुखे, विद्याकुल की करिबे तार। समझ में आ रहा है? हाँ? जय निताय नहीं बोलोगे, नित्यानंद प्रभु का नाम का उच्चारण जोर जोर से नहीं करोगे, निताय न बोलिबे मुखे, मुख से मुख भर भर कर हाय निताय, हे निताय, जय निताय नहीं बोलोगे, हाँ? तो कैसे बल प्राप्त होगा? हाँ? मन कैसे प्रबल होगा? क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो बलराम है, बल देने वाले हैं, मन को दृढ़ बनाने वाले हैं। गुरु के सेवा में दृढ़ता उन्हीं के कारण प्राप्त होगा, उन्हीं की कृपा से प्राप्त होगा। नहीं बोलने के कारण, उनके गुणगान नहीं गाने के कारण, माजिलो संसार सुखे, हम संसार में सुख को ढूंढ रहे हैं और उसमें व्यस्त रह जाते हैं। इससे सुख प्राप्त होगा, उससे सुख प्राप्त होगा, उससे सुख प्राप्त होगा, ये करने से सुख प्राप्त होगा। इसलिए बहुत सारा विद्या, हाँ, संचित करने का प्रयास करते हैं। ये डिग्री, वो डिग्री, ये वो, मैं तो उच्च कुल में जन्म लिया, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तभी तो मैं सुखी होऊंगा। सो विद्या कुले की करीबे तार, अंतिम समय क्या विद्या और उच्च कुल क्या तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त कराएगा? हम सब जो भाग रहे हैं भौतिक मतलब सुख को प्राप्त करने के लिए, डिग्री के पीछे, धन के पीछे, उच्च कुल के पीछे, ये सब कुछ काम आने वाला नहीं है। भगवान ने जो दिए हैं, हमारे झोली में जो डाले हैं, उससे संतुष्ट रहकर भजन करना चाहिए और उसको अच्छी तरह से मेंटेन करना चाहिए। समझ गए? यहाँ पे ऐसा कहा गया है, अहंकार मत होई निताय पद पासरिया, असत्येर सत्य करी मानी। समझ गया? नित्यानंद प्रभु के चरणों को भूल कर, किस लिए? अहंकार मत हुई, हमारे हृदय में अहंकार होने के कारण नित्यानंद प्रभु के चरणों को भूल गए हैं। निताय पद पासरिया,
और करते क्या है, असत्य सत्य करी मानी। अरे अरे वो सत्य नहीं, जो जो यही सत्य है, ऐसा ही करो, इससे ही सुख प्राप्त होगा, इससे ही सारा सब कुछ प्राप्त होगा। ऐसे असत्य सत्य मानी, जो असत्य है उसको सत्य मानकर मानते हैं और मन को समझाने लगते हैं। समझ गए ना? और मन को हम समझाने लगते हैं, हाँ, यही सत्य है, यही सत्य है। तो असत्य को सत्य फिर मन मानने लगता है। क्यों? क्योंकि अहंकार वश होकर नित्यानंद प्रभु के चरणों को हमने छोड़ दिया है, भूल गए। इसीलिए इसीलिए नितायेर करुणा हवे, ब्रज राधा कृष्ण पावे, धरो निताय चरण दुखानी। समझ गए? तो क्या कहा जा रहा है, जब नित्यानंद प्रभु जब तक करुणा नहीं करेंगे, दया नहीं करेंगे हम पर, हाँ, तो राधा कृष्ण कैसे प्राप्त करेंगे? राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त कैसे होगा? वापस कहा जा रहा है, धरो निताय चरण। समझ गए ना? धरो निताय चरण दुखानी, दोनों चरण पकड़ कर रखो। समझ गए ना? जैसे हम उनके चरणों में गिरते हैं और उनसे विनंती करते हैं, याचना करते हैं, गिड़गिड़ा कर रोते हैं, हाँ, ऐसे ऐसे करेंगे तो ही बल प्राप्त होगा। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि गुरु एक ही है, दो गुरु नहीं हो सकते। लेकिन भक्त के भाव के अनुसार आदि गुरु जो है नित्यानंद प्रभु अनेक रूपों में प्रकट होते हैं हमारे समक्ष। जैसे हमारे समक्ष परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी प्रकट हुए हैं, गोपाल कृष्ण गोस्वामी प्रकट हुए हैं, हाँ, ऐसे अनेक गुरु अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, लेकिन गुरु दो नहीं है, एक ही है। क्यों? ये सब जितने भी गुरु हो चुके हैं, आप उपस्थित है, हाँ, वर्तमान काल में और आगे भविष्य में होने वाले हैं, वो सब नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि है, अंश है। इसलिए धरो निताय चरण दुखानी, दोनों चरण पकड़ कर रखो तो कृपा प्राप्त होगी और फिर हम गुरु के लिए कुछ कर पाएंगे। समझ गए? थोड़ा बहुत गुरु के आदेशों का पालन कर पाएंगे, गुरु की थोड़ी सेवा कर पाएंगे, जिसके कारण हमें राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। नितायर चरण सत्य, ताहार सेवक नित्य। हे मन, ऐसे समझ कि सबसे सत्य क्या है इस दुनिया में, तो नित्यानंद प्रभु के श्री चरण है, जो आपको बल बल देगा। इसीलिए ये समझो कि ताहार सेवक नित्य, मैं तुम्हारा नित्य दास हूं, ऐसे समझो ए मन। नित्यानंद प्रभु के चरणों में नित्यानंद प्रभु को कहो, मैं तुम्हारा नित्य दास हूं, नित्य सेवक हूं। नितायर चरण सत्य, ताहार सेवक नित्य, मैं तुम्हारा नित्य सेवक हूँ, नित्य दास हूँ। क्योंकि सत्य तो एक्चुअली सब कुछ जो प्राप्त करवाता है नित्यानंद प्रभु आपके चरण है। निताय पद सदा करो आश, हर हमेशा ये आशा करो, नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिड़गिड़ा कर कहो, यही आशा करो, नरोत्तम बड़ दुखी, निताय मोर मोरे कर सुखी। समझ गया ना? राखो रांगा चरणेर पास। बंगाली लोग इसे ठीक से समझ पाते हैं।
नरोत्तम, नरों में उत्तम होकर भी वो कह रहे हैं बड़ा दुखी। नरोत्तम बड़ा दुखी क्यों? क्योंकि उनका मन या हमारा मन, ऑफ कोर्स नरोत्तम तो हमें सिखा रहे हैं अपने अनुभव से, हाँ, वो दुखी नहीं है, वो सुखी है। बट हम भी नर है, हम भी मनुष्य है, हाँ, मनुष्यों में उत्तम है क्योंकि हमें भक्ति प्राप्त हुआ है। समझ गए ना? सारे इस भौतिक जगत के सारे मनुष्यों में हम उत्तम है क्योंकि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है, गुरु की कृपा प्राप्त हुई है। हम दुखी इसलिए है क्योंकि हमारे मन गुरु की सेवा के प्रति आसक्त नहीं हो रहा है, इसीलिए ऐसा भी इसे ले सकते हैं, नरोत्तम बड़ो दुखी। मैं बहुत दुखी हूं, निताय मोरे करो सुखी। हे नित्यानंद प्रभु, आप ही मुझे सुखी कर सकते हो। राखो रांगा, हे रांगा, आपके श्री चरणों में सदैव, हाँ, रखिए, आपके छत्र छाया हमें प्राप्त होते रहे। हाँ, इतनी कृपा करो, क्योंकि आपके चरणों के कारण ही हमारे मन को बल प्राप्त होगा, हमारा मन दृढ़, हाँ, दृढ़ निश्चय, हाँ, प्राप्त होगा। इस तरह से नितायर चरण सत्य, ताहार सेवक नित्य, निताय पद सदा करो आशा। हर हमेशा नित्यानंद प्रभु के चरणों में यही एक प्रार्थना करनी है, बस, कि मैं बहुत दुखी हूं, मुझे सुखी करो, आपके श्री चरणों में सदैव, हाँ, हमें आश्रय प्रदान करो, जिसके कारण मेरा मन बल होगा, मैं गुरु के सेवा करने के योग्य बनूंगा, जिसके कारण मुझे अत्यंत सुख आनंद प्राप्त होगा। इस तरह से श्री नरोत्तम दास ठाकुर, हाँ, प्रार्थना करते हैं यहाँ पे। यस, गुरु शुश्रूषया भक्त्या, हाँ, सर्व लाभधारार्पेण च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वर आराधनेन च। भगवान की सेवा करने हैं तो यहाँ पे कहा गया है, जितनी योग्यता है उतनी भगवान की सेवा में हमें या गुरु की सेवा में हमें लगानी चाहिए। अपनी जितनी योग्यता है और बल को प्राप्त करते रहना चाहिए, ताकि और भी ज्यादा से ज्यादा हम, हाँ, गुरु की सेवा प्राप्त, मतलब गुरु की सेवा करते रहे, मन को दृढ़ बनाते रहे और भगवत प्रेम प्राप्त करते रहे। ये नित्यानंद प्रभु के कारण होगा। ये हमें श्री नरोत्तम दास ठाकुर इस भजन से, इस काव्य से समझाते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओके, एनी क्वेश्चंस?